नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और मेरी तरफ से न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। सैकड़ों लोगों ने उठाया निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। युवा शक्ति संगम कोलकाता ने श्री श्याम मंदिर घुसुड़ी धाम के सहयोग से मंदिर सभागार परिसर में एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष बिमल सिपानी के नेतृत्व में आयोजित इस जनहितकारी कार्यक्रम को क्षेत्रवासियों का उत्साहपूर्ण सहयोग एवं सहभागिता प्राप्त हुई। शिविर के आयोजन में फोर्टिस हॉस्पिटल एवं किडनी इंस्टीट्यूट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उमेश राय विधायक ने दीप प्रज्वलित किया। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापप्रणाशिनो मंगलाणं च सवेसिं पठममहावै मंगलं पठममहावै मंगलम्। बिना सत्ता के भी आवाज उठाते थे, जनता के दुख में साथ खड़े रहते, जात और पात को कभी न माना, जात और पात को कभी न माना, अपनों से बढ़कर सबको है जाना, अपनों से बढ़कर सबको है जाना। प्रभु राम की कृपा है पाई, देखो जीते हैं उमेश भाई। मोदी जी का हमेशा साथ रहा, मोदी जी का हमेशा साथ रहा, जनता का इन पर विश्वास रहा, जनता का इन पर है विश्वास रहा। अब तो सत्ता में आए हैं भैया, अब तो सत्ता में आए हैं भैया, विकास खिलाएंगे भैया, विकास खिलाएंगे भैया। प्रभु राम की कृपा है पाई, प्रभु राम की कृपा है पाई, देखो जीते हैं उमेश भाई। ठुकरा के
ठुकरा लो, हम ठोकर खाकर भी बीजेपी सरकार बनाएंगे। आज मेरा परम सौभाग्य हुआ है कि मैं उत्तर हावड़ा का विधायक बना हूँ। उस उत्तर हावड़ा का, जिस उत्तर हावड़ा की रक्षा करने की जिम्मेवारी खुद स्वयं कलयुग के अवतारी बाबा श्याम ने लिया है। आज मैं घुसड़ी श्याम धाम के उस प्रांगण में खड़ा होकर आपके बीच चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ कभी श्याम बाबा विराजमान हुआ करते थे। उनका भी प्रमोशन हुआ है। हम सब ने मिलकर उनको लिफ्ट करा दिया और हम लोग भी बोल रहे बाबा हमको भी थोड़ा लिफ्ट करा दो। आज युवा शक्ति संगम कलकत्ता की ओर से आयोजित आज के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आप सभी महानुभाव देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। समाज सेवी ही विधायक होता है और अगर विधायक समाज सेवी नहीं हुआ तो उसका विधायक होने का कोई मतलब नहीं होता है। ये संस्था मेरी बहुत पुरानी संस्था है, मेरा इससे बहुत पुराना संबंध रहा है। कलकत्ता के अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरों के लिए, वहाँ पे जो लोग मेहनत कश लोग हैं उनके लिए, जो गरीब लोग वहाँ पर हॉकरिंग करने आते हैं उनके लिए ये संस्था काम करना शुरू की और धीरे धीरे कलकत्ता के साथ साथ हावड़ा और हुगली के उन क्षेत्रों में भी जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में ये संस्था निरंतर काम करती है। लोगों को राशन देना, लोगों को दवाइयाँ देना, उनका हेल्थ चेकअप कैंप कराना, जाड़े के अंदर कंबल देना, गरीब बच्चों को कपड़ा देना और दूसरे प्रदेशों तक भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा शक्ति संगम कलकत्ता आपको दिखता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी संस्था जो सिर्फ मेहनत और लगन के बल पर लोगों को इतनी सेवा करती है, इस संस्था का सहयोगी होने का भी अवसर मुझे कई बार मिला है। आज विधायक बनने के बाद पहली बार इस संस्था के कार्यक्रम में आया हूँ। मैं संस्था के सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं दिया हूँ और उनसे अपील करता हूँ आने वाले दिनों में हम और आगे एक साथ मिलकर काम करेंगे। इनको जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी, वो हर सहयोग इनको मैं करने के लिए निरंतर तैयार हूँ। देखिए, किसी भी शहर की नागरिक परिसेवा की जिम्मेवारी वहाँ के नगर निगम या नगर निकाय की होती है। 2013 में हावड़ा में नगर निगम का अंतिम चुनाव हुआ, उसके बाद 5 साल के बाद उसका समय समाप्त हुआ और 8 साल तक हावड़ा नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ। इससे बड़ी विफलता किसी सरकार और किसी प्रशासन के लिए नहीं हो सकती है। हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम लोग 6 महीना के अंदर हावड़ा नगर निगम का चुनाव कराएंगे, व्यवस्था को जनप्रतिनिधियों के हाथ में देंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी, कोई डिक्टेटर नहीं चलेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलेगा। इस बार के मानसून के पहले हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की है जिससे जल जमाव की समस्या कम हो, लेकिन होगा क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त है। जल जमाव कम हो इसका प्रयास किया जा रहा है, सफाई द्रुत गति से करने की तैयारी हो रही है। जितने ऐसे लोग जो नगर निगम में सिर्फ तनख्वाह उठाते थे, काम नहीं करते थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको हटाकर उनके जगह पर काम करने वाले लोगों को की नियुक्ति करने की तैयारी है। आने वाले समय में हावड़ा नगर निगम एक अच्छा वातावरण तैयार करने, एक अच्छा माहौल तैयार करने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा भरोसा रखिए नई सरकार पर। 50 साल की बीमारी को दूर करना है, कई तरह के इलाज करके हम लोगों ने देख लिया, इस बार ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। 6 महीने के अंदर हावड़ा नगर निगम और इसकी पूरी व्यवस्था का ऑपरेशन होगा, इसका पूरा इलाज होगा और आने वाले समय में पूरी निष्ठा और पूरे लगन के साथ हमारी सरकार यहाँ के लोगों को नागरिक परिसेवा देने का काम करेगी। बहुत सारे विषय हैं, आने वाले समय में अलग अलग विषय पर चर्चा करके लोगों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारी संस्था तो हमेशा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद सेवा के मार्ग में हमेशा अग्रसर रहती है। आज युवा शक्ति संगम ने श्री श्याम मंदिर घुसड़ी धाम के साथ में मंदिर प्रांगण के नीचे में यहाँ पे एक मंदिर सभागार में कार्यक्रम का आयोजित किया गया, फ्री हेल्थ आई चेकअप कैंप। इसके अंदर में फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ में हमने एक छोटा सा यहाँ प्रयास किया है, जो भी श्याम प्रेमी भक्त है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका हेल्थ चेकअप, आई चेकअप कैंप हम करवा रहे हैं। इसके साथ में डॉक्टर की सलाह पर ईसीजी भी कर रहे हैं, पीएफटी, पीएसए टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री और भी कर रहे हैं। इसके बावजूद हम जो डॉक्टर के सलाह पर यदि आंख में किसी को मोतियाबिंद है तो उसका हम कैटरेक्ट सर्जरी भी करवा के देंगे। और सैकड़ों की संख्या में आज लोग यहाँ मौजूद है, आप खुद ही यहाँ देख रहे हैं। कितने लोग अब तक इस लाभ उठाए? अभी तक कम से कम 150-200 लोग के करीब आ चुके हैं। हम आगे भी कहते थे, आज भी कहते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इसी को युवा शक्ति संगम अपना आदर्श मानते हुए आज भी आप देख रहे हैं कर रही है। आज हमारे मुख्य अतिथि श्री उमेश जी राय थे, माननीय विधायक, नवनिर्वाचित विधायक उत्तर हावड़ा से आज यहाँ पे मौजूद थे हमारे साथ में।
उन्होंने ही कार्यक्रम की शुरुआत की और यहाँ और भी विशिष्ट अतिथि यहाँ मौजूद थे। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय से समय निकाल के हमारे पास में आए।